हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर ज़ीरो। ये जो फॉर्मूला है ये द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा डॉट बीटा कितना है, मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ये जो समीकरण है पूरी, ये किसके लिए है? मैंने जैसे भी बोला था कि द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण के लिए हमें प्राप्त करना होगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा ये मूलों का योगफल होता है और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर स्वयं एक फॉर्मूला होता है, मूलों का योगफल होता है, तो माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब होता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। यहाँ से हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं और अल्फ़ा प्लस डॉट बराबर माइनस का बी अपॉन ए से हम मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। सवाल था हमारा 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। इसके लिए एक व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जिससे हम कंपैरिजन करके, तुलना करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c की वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसने निकालते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू माइनस का 3 है, पहले से माइनस लगा हुआ है, अपॉन में a की वैल्यू कितना 5 है, माइनस से माइनस का कट हो जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5। ये मूलों का योगफल निकला और क्वेश्चन में यही पूछा गया, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक द्विघात समीकरण है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस के बराबर 0, जहाँ पर गुणनफल तथा योगफल क्या है, बराबर है, और k का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले। कितने ही समीकरण, k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस के बराबर 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए बराबर के माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जितना भी गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो के माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का जितना भी गुणांक होता है वो
एक्स का जितना भी गुणांक होता है वो वी की वैल्यू होती है, तो 2k+1 बी का वैल्यू हो जाएगी। और इसी प्रकार जो बचा हुआ रह जाता है वो सी की वैल्यू होती है। तो अचर पद होता है वो सी की वैल्यू होती है। माइनस का 9+k जो वैल्यू है वो किसकी है, सी की है। हम इसके मूलों का योगफल और गुणनफल पहले हल करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल होता है। योगफल मतलब माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2k+1, ये v की वैल्यू है, अपॉन में a की वैल्यू है k-1, k-1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा योगफल आ जाएगा वो ये आ जाएगा। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे अब। अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। c की वैल्यू है अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस का 9+k अपॉन में k-1, ये मूलों का गुणनफल निकला। अब क्वेश्चन के अनुसार गुणनफल तथा योगफल बराबर हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हैं, अल्फा डॉट बीटा के, यानी कि योगफल और गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया है बराबर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने भी कितनी निकाली थी, 2k+1 अपॉन में k-1, और अल्फा डॉट बीटा की निकाली थी माइनस का 9+k अपॉन में k-1। k-1 से k-1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2k+1, उधर बचेगा 9+ का k एक साइड कर लेंगे। तो 2k माइनस का k प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, 9 का 1 है तो माइनस में आ जाएगा 1। तो 2k में से एक के गया तो 1k बचेगा, 1k बचेगा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 माइनस का kx माइनस का 2x² बराबर 0 के दोनों मूल परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे तो k का मान है। तो समीकरण हमको दे रखी है, पहले हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो माइनस का 2x² माइनस का kx प्लस का 8, 210 फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। a बराबर कितना हो जाएगा, 2, x² का जितना भी गुणांक है वो 2 a की वैल्यू होती है, और x का जितना भी गुणांक होता है वो b की वैल्यू होती है, माइनस का k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दिघा समीकरण के दो मूल होते हैं, तो एक समीकरण हम एक मूल को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा मान लेते हैं। तो माना मूल कौन कौन से, अल्फा तथा बीटा हैं, यह अल्फा एंड बीटा है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि मूल आपस में तो बराबर है परंतु चिन्ह क्या है, विपरीत है। मतलब अल्फा और बीटा बराबर है और चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो हमने एक को क्या माना, माइनस का मान लिया, अल्फा को भी माइनस का ले सकते थे। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है, और अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस का बीटा है, तो माइनस का बीटा लगा लेंगे, प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी है, k है माइनस का, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है माइनस का। बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 0, और k/2 बचेगा, k/में माइनस का 2, k बराबर कितना हो जाएगा, 2, 0 से गुणा करेगा तो 0, आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिघा समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्त कर होगा। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको हम विविक्त करके फॉर्मूले से करेंगे। तो विविक्त का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कितना है हमारे पास, x माइनस 1/x बराबर 1।
समीकरण के नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन में एक्स हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तिरछी गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर एक्स जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 1 बराबर 0 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। तो ए और बी की वैल्यू माइनस के 1 और प्लस के 1 हो जाएगी। सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगी। अचर पद कितना होता है हमारा, वो सी की वैल्यू होती है। व्युत्क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सूत्र लिख लेते हैं हम, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन इज डी राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।